ये बेटियां आंदोलन करने के लिए बैठी हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रही हैं। क्या 29 दिन या 24 घंटे में फर्क नहीं होता? क्या इनकी इज्जत और मोदी की भतीजी के परस से ज्यादा कीमती है कि वो ऐसा व्यक्ति है कि उसको समय समय पर संरक्षण मिलता रहा है? आतंकवादियों को साथ देने वाला आतंकवादी माना जाता है, वो टाड़ा के केस में नहीं पकड़ा गया। सरकार उसको इतना साथ देती है कि सभी मर जाओ मगर वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। हमारे को ये समझ में नहीं आया था कि बेटी इन बीजेपी वालों से बचाओ। मैंने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमने सोचा था कि बेटी बचानी है, मतलब पैदा करनी है। ये चिंगारी जली है, एक दिन आग का रूप लेगी और ये सारी जनता जब जागेगी तब ये मीडिया है ना, गोदी मीडिया, ये भागेगी और वोट की चोट से हम सरकार बदलेंगे और हमारी जीत होगी। सर 28 दिन हो गए हैं बेटियों के आंदोलन को, क्या लग रहा है इसका भविष्य? भविष्य तो आपके सभी के सामने है। देखो ये भविष्य हमारे देश का भविष्य है, ये जो सड़क रोड पे आकर के बैठा हुआ है, ये किसी भी नेशनल मीडिया को दिख नहीं रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल मीडिया के अभी हम 10 करोड़ 20 करोड़ जेब में डाल देते तो आज यहाँ पे लाइन लगी होती, 1000 चैनल नेशनल मीडिया के यहाँ खड़े होते। आज मैं अपने यूट्यूबर भाइयों से बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन जो सरकार है, जो बीजेपी की चल रही है, मोदी सरकार, वो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। उस नारे को कितना सच्चा मानते हैं आप? मैं इतना सच्चा मानता हूं कि ये बेटियों के बारे में ही तो चल रहा है, ये बेटियों का आंदोलन चल रहा है। ये बेटियों को बचाने का हम थोड़ा गलत सोच गए थे जब भाजपा ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमने सोचा था कि बेटी बचानी है, मतलब पैदा करनी है। हमारे को ये समझ में नहीं आया था कि बेटी इन बीजेपी वालों से बचाओ। अब हमारे को समझ में आ गया है, अब हम समझ चुके हैं कि ये बीजेपी वाले हमारी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे को जो जातियों में धर्मों में बांटना चाहते हैं, ये किसी की भी बेटी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुजर हो, चाहे दलित हो, किसी की बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर जो बीजेपी है, ये दलितों के घर में खाना खाने जाते हैं और ये जब नवरात्र आते हैं तो बहन बेटियों को पैर पूछते हैं। जो योगी मोदी है तो वो तो बेटियों को बचाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। संस्कारी पार्टी बताई जाती है बीजेपी। ये क्या हो रहा है? ये भी तो राजपूत की, ये भी तो हिंदू बेटियां हैं, ये भी तो अपने क्या कहते हैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तो इनके घर क्यों नहीं आ रहे? अभी क्यों नहीं आ रहे? और इनको जब ये मेडल लेके आई थी तब तो इनको घर बुलाया था, घर बुला करके बोला था साक्षी तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। अब क्यों नहीं है ये? अब उनकी बेटी नहीं है क्या? कि क्यों इनका साथ नहीं दे रहे हैं बताओ? और देश और सुनो जो नेशनल मीडिया है वो दिखा रहा है इमरान खान जेल में गिरफ्तार हो गया, वो दिखा रहा है रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, वो दिखा रहा है कि वहाँ युगांडा में भुखमरी हो रही है, वो दिखा रहा है कि वियतनाम में ये हो रहा है। बताओ उनको इंडिया का ये हाल नहीं दिख रहा है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि FIR हो गई है, जांच चल रही है पूरे मामले में। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का अभी एक ताज़ा मामला था, शायद आप मीडिया बंधुओं जानते हो, मैं क्षेत्र बता देता हूं, आप एक बार उसको जांच करके देखना। वो भी बीजेपी का ही नेता था लेकिन वो सांसद और मंत्री नहीं था, बस इतना फ़र्क था। और उसने एक दलित की बेटी का रेप किया था, उसको 12 घंटे के अंदर जेल करा दी गई। तो ये फिर दो तरह की राजनीति क्यों है कि ये मंत्री बना बैठा है तो आपसे इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, और कार्रवाई की भी सीमित धारा समय होता है। और इन धाराओं में जल्द से जल्द क्या कहते हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये छोटी मोटी धारा नहीं है, पॉक्सो एक्ट है। और मैं तो मानता हूँ कि वो ऐसा व्यक्ति है कि उसको समय समय पर संरक्षण मिलता रहा है। एक टाड़ा कोई छोटी धारा नहीं है। टाड़ा मतलब होता है आतंकवादियों को साथ देने वाला आतंकवादी माना जाता है। वो टाड़ा के केस में नहीं पकड़ा गया तो ये तो क्या कहते हैं वो मतलब सरकार उसको इतना साथ देती है कि सभी मर जाओ मगर वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजपूत वर्सेस जाट हो गई है पूरी मामला ही। मैं राजपूत हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ आपको अपना,
मैंने 1000 चैनलों हैं, 1000 चैनलों को अपना नाम बताया है। ठाकुर राम प्रताप सिंह चौहान, मेरे गांव चले जाओ, मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा आपको, आप पूछ लेना गांव में जाके कि हम कौन हैं। हम उसी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं जो जिसने क्या कहते हैं मुगलों से युद्ध लड़ा था। हम असली राजपूत हैं, वो राजपूत नहीं है जो राजपूत का चोला ओढ़ करके घूम रहे हैं। वो राजपूत हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के सामने घुटने टेके थे, जिन्होंने सबसे पहले मुगलों के सामने घुटने टेके थे। वो जयचंद की पैदावार है, वो जयचंद की नाराज पैदावार है। ये करणी सेना वाले भी नहीं बोल रहे हैं इस मामले में? वो मैं बता तो रहा हूँ, यही तो मैंने बताया है कि ये वही राजपूत हैं, आरएसएस वाले, करणी सेना वाले, बजरंग दल वाले, ये वही राजपूत हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के सामने घुटने टेके थे। आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध, रानी लक्ष्मीबाई के समय में उनका किसी ने साथ नहीं दिया था। एक पास में ही एक राजघराना था, ग्वालियर राजघराना था, वहाँ के राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। आज वो नेता बन करके घूम रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया। आप बता सकते हो कहाँ गया रानी लक्ष्मीबाई का परिवार? तलवार से जो है इतिहास लिखा है। अरे किसने इतिहास लिखा है वो तो हमें पता है। उन्होंने तो अंग्रेजों के घुटने उनकी पता नहीं क्या क्या किया है। मैं बोल नहीं सकता, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। उन्होंने बस अंग्रेजों को छोड़ो, मुगलों को, वो जयचंद, अरे उसी जयचंद की बात कर रहा हूँ, उसी जोधा की बात कर रहा हूँ। वो भी राजपूत थी जिसको अकबर के लिए ब्याया गया था। अरे बलिदान कहते हैं क्या इसको? अपनी बेटी को अकबर के लिए ब्याह दो, बलिदान है क्या? बलिदानी तो वो थे पृथ्वीराज चौहान, बलिदानी तो वो थे महाराणा प्रताप, बलिदानी तो वो थे सूरजमल, बलिदानी तो वो थे क्या कहते हैं हम्बीर सिंह चौहान, गंभीर सिंह चौहान, मान सिंह ने जिसने अपने भाई के साथ गद्दारी की हो, वो कहाँ से बलिदानी हो जाएगा? लेकिन सर हमारे देश में और भी संगठन है जैसा कि करणी सेना, बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है, आरएसएस है, शिवसेना, ये किसकी बेटी बचाते हैं? आप मेरी बात सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बेटी बचाते हैं। और क्या कहते हैं एक बार का आप मीडिया वाले हो, आप मीडिया वाले बंधु हो, आपको पता होगा एक बार मोदी जी की भतीजी का पर्स खो गया था, तो उसके लिए आरएसएस और ये सारे संगठन है, इन्होंने व्हाट्सएप पे वो जो व्हाट्सएप गैंग है वो चालू कर दिया था। और मोदी ने पूरी सरकार को लगा करके 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को पकड़ा था और पर्स वापस करवाया था। और ये बेटियां आंदोलन करने के लिए बैठी हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रही हैं। क्या 29 दिन या 24 घंटे में फर्क नहीं होता? क्या इनकी इज्जत और मोदी की भतीजी के परस से ज्यादा कीमती है? ये बताओ। लेकिन ना सर कंगना राउत तो बोल रही है, ना हेमा मालिनी बोल रही है, ना स्मृति ईरानी बोल रही है। उसकी बात मत करो, कंगना रनौत की। वो पता है कौन है? उसके नाम पे उसके नाम पे कंगना रनौत के नाम पे 1000 बार क्योंकि वो कहती है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था। वो सारे क्या कहते हैं अपने बलिदानियों का मजाक उड़ाती है, ये बात कह करके। वो सुभाष चंद्र बोस की मजाक उड़ाती है, वो चंद्रशेखर आज़ाद का, वो भगत सिंह का, वो सुखदेव का, वो राजगुरु का, सबका मजाक उड़ाती है इस बात को कहकर। वो देशद्रोही है, उसको सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी मिले 2014 में। वही तो बता रहा हूँ मैं कि उसको सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। वो देशद्रोही है। वो अब मैं क्या बोलूँ, ये 70 साल जोड़ लेते हैं, 75 साल जोड़ देते हैं कि 75 साल में कुछ नहीं कर पाया। अरे ये 75 साल में वो भी भूल जाते हैं, ये अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल जाते हैं। तो आप किसकी बात करोगे? ये अपने नेता की इज्जत नहीं करते, ये लाल कृष्ण आडवाणी की इज्जत नहीं करते। इनसे क्या उम्मीद करोगे? अरे ये जिसने अपनी माँ की इज्जत नहीं की और नोटबंदी में लाइन में लगा दी, अरे जिसने अपनी बीवी की इज्जत नहीं की, छोड़ दी भी इस रास्ते में। बीवी को छोड़ना क्या देशभक्ति है? अरे पूरा देश ही उसका परिवार है। अरे देश तो महात्मा गांधी का परिवार था, देश तो जवाहरलाल नेहरू का परिवार था, देश तो सुभाष चंद्र बोस का परिवार था, देश तो भगत सिंह का परिवार था, देश तो अशफाक उल्लाह खां का परिवार था, देश तो क्या कहते हैं सुखदेव का परिवार था। तो क्या जीत पाओगे लड़ाई? क्या लग रहा है? जीतेंगे। इस गलतफहमी में मत रहो। चाहे पूरी सत्ता आ जाए, हम लड़ते रहेंगे।
चाहे 2024 आ जाए, हम जनता को उस सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं। ये चिंगारी जली है, एक दिन आग का रूप लेगी और ये सारी जनता जब जागेगी तब ये मीडिया है ना, गोदी मीडिया, ये भागेगी और वोट की चोट से हम सरकार बदलेंगे और हमारी जीत होगी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।